गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये हमारी कविता है जिसका नाम है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हाँ जी, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। इसमें कवि हमें ये कह रहा है, ये बता रहा है कि जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। ठीक है, आगे कवि कह रहा है कि जो लोग हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी हमेशा जो है विजय होती है। जो लोग हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो कभी भी हार का मुंह नहीं देखते, उनकी हमेशा विजय होती है। जीवन में लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। आगे कवि कह रहा है कि जीवन में लहरों से डर कर कभी नैया किनारे नहीं लगती। इसका अर्थ ये है कि जो लोग कठिनाइयाँ रूपी जो मुश्किलें होती है, वो जीवन की लहरों से घबरा कर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो लोग अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों से डर जाते हैं, वो लोग अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। ठीक है बेटा जी। हमारा सेकंड पैरा है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रोगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है मतलब बुरा लगना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस जो पैरे में इन पंक्तियों में हमें कवि ये कह रहा है कि एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, वो बहुत बार दीवार पर चढ़ जाती है, लेकिन फिर क्या करती है, क्योंकि दाना जो एक चावल का दाना लेकर जाती है तो उसका कितना भार होता है, चींटी का कम भार होता है, चावल के दाने का ज़्यादा भार होता है। जब नन्ही चिड़िया अपने मुंह में दाना लेकर चलती है ना, दीवार पर चढ़ती, बेटा आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि जब दीवार पर चढ़ती है चींटी तो बहुत बार फिसल जाती है, लेकिन उसके जो मन में एक विश्वास होता है, उसके रग रग में ये विश्वास होता है कि वो ज़रूर ये दाना अपने जो निश्चित स्थान पर जहाँ वो लेके जाना चाहती है मतलब लेके जाएगी, उसमें इतना साहस होता है। वो चढ़ती है, चढ़कर गिरना मतलब वो चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, उसे बार बार गिरकर जो चढ़ना होता है अखड़ता नहीं, बुरा नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। फिर क्या होता है कि वो लगातार चढ़ के फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, तो उसकी जो मेहनत है ना वो बेकार नहीं होती। इस तरह हमें ये कवि समझा रहा है कि जैसे एक चिड़िया अपना दाना लेके जाती है, जब दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, तो वो क्या करती है, आखिर में उसकी जो कोशिश है वो कामयाब होती है कि फिर वो अपना जो दाना लेके जो चींटी जा रही है वो कामयाब हो जाती है और अपना जो निश्चित स्थान पर जहाँ वो लेके जाना चाहती है अपना अन्न, वहाँ पर ले जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें कवि कह रहा है कि जो गोताखोर होते हैं, मतलब गोता लगाने वाले, गोताखोर क्या होते हैं, गोता लगाने वाले, ठीक है, जो सिंध नदी में जो सागर में गोताखोर खार जाते हैं,
डुबकी लगाने मतलब वैसे ही नहीं डुबकी लगाते, वो लोग वो हीरे मोती लेने जाते हैं। आपको पता है ना कि जो सागर का होता है ना उसमें बहुत से हीरे मोती होते हैं। गोताखोर बार बार जाते हैं, खोजते हैं, बड़ी मुश्किल से वो खोजते, एक बार जाते हैं फिर खाली हाथ लौट आते हैं। क्योंकि जो पानी में से हीरा निकालना, मोती निकालना बेटा आसान नहीं होता, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर इसी हैरानी में बढ़ता दूना उत्साह, इसी हैरानी में वो जाता है, एक बार जाता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता, फिर दूसरी बार जाता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता, पर उसके मन में इतनी हिम्मत, इतना साहस होता है कि मैंने उसको ढूंढना ही है। उस आप मोती जो लेने जा रहा है गोताखोर सागर में, कहता है कि मैंने वो ढूंढ के लाना ही है। तो उसकी कभी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, वो इतनी हिम्मत करता है बार बार जाकर तो ढूंढने की, लेकिन हर बार वो खाली हाथ नहीं होता, वो एक ना एक बार वो मोती हासिल कर ही लेता है, क्योंकि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है बेटा जी, आगे हम करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो हमारे जीवन में बेटा जी असफलता होती है ना, वो एक चुनौती है, एक चैलेंज है, उसको हमने स्वीकार करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट है वो फेल हो जाते हैं, तो उनको हारना नहीं है, ठीक है, उनको हारना बिल्कुल नहीं है, उस चीज़ को हमने स्वीकार करना है। क्योंकि फिर हमने ये सोचना है कि क्या कमी रह गई है कि जो मैं असफल हो गया। को चाहे वो स्टडी ले लो, चाहे वो बिजनेस ले लो, एक चुनौती है जो हम उसमें अगर अपने बिजनेस में कामयाब नहीं ना होते, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है, चुनौती है कि हम इसमें क्यों नहीं कामयाब हुए। फिर क्या करना है कि हमने उस कमी को ढूंढना है और सुधारना है। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम। और ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जब तक आप सफल नहीं होते तो आपने चैन से सोना नहीं है, हिम्मत करते रहना, हिम्मत करते रहना, संघर्ष करो, मैदान छोड़ो मत भागो तुम। फिर क्या करना है कि हमने ये मेन मोटिव रख लिया अपनी ज़िंदगी कि हमने इस काम में कामयाब होना है, तो हमने कामयाब होना ही है, उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कहते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा, अगर हम कुछ करेंगे तभी तो हमारा कोई कहेगा कि हाँ इसने बड़ी तरक्की की है, ठीक है, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बेटा जी, ये हमारा पैरा है, ये आपको ना एग्ज़ाम में आएगी प्रसंग सत व्याख्या, प्रसंग भी लिखना है इसका और व्याख्या भी लिखनी है। ठीक है बेटा जी, ये मैंने आपको करवा दिया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा ये लेसन, ये पढ़ाने का तरीका और कविता का एक एक पॉइंट मैंने आपको कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पूरी तरह से समझ आया होगा और आपने ये सारा याद करना है प्रशंसित व्याख्या। टेक केयर।